So today we are going to study क्लास 8 मैथ्स। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए बच्चों, जब भी आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखा करिए तो वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी क्या करिए, शेयर भी क्या करिए और कमेंट भी क्या करिए, जिससे हमको अच्छा लगेगा और आपको वीडियो ऐसी बनती रहेंगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम 8th का जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हमने एक्सरसाइज 1A, ठीक है, ये RS अग्रवाल की बुक है। एक्सरसाइज 1A तक मैंने इन सारे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे आपको करना है। आज हम क्वेश्चन नंबर देखिए 10 जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है एक्सरसाइज 1A का, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पे ये सारा लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, पहला जो आपका ट्रू फॉल्स बताना है कि एवरी होल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। आपको ये बताना है कि प्रत्येक होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखे होंगे होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर आपको बताया गया होगा कि 0 नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं होल नंबर क्या होते हैं। बच्चों देखो ध्यान से देखिए, होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 यानी ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और आपको जब रैशनल नंबर की डिफिनीशन हम पढ़ाए होंगे, बताए होंगे, तो उसमें रैशनल नंबर में ये भी बताया गया होगा कि सारे जो नंबर होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे 0 हो, सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देखिए, रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर यही होता है ना, जिसको हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, उसको फॉर्म में प्रेजेंट कर दें। तो हम इन नंबरों के नीचे अगर 1 1 लगा देंगे तो ये भी जो है एक रैशनल फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रू है। मतलब ये जो पूछ रहा है कि क्या एवरी होल नंबर एक रैशनल नंबर होते हैं, तो हाँ होते हैं, ये बात क्या है, सत्य है, ट्रू है। अगला आता है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। को बोल रहा है कि प्रत्येक इंटीजर जो है रैशनल नंबर होते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। इंटीजर, आपने अगर इंटीजर की डिफिनीशन पढ़ी है तो इंटीजर में सारे पॉजिटिव यानी सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3, इस तरीके बहुत सारे नंबर आते हैं। ये मैंने इतने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। और ये सारे नंबर जो है रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे अगर हम 1 लगा दें, सबके नीचे अगर 1 लगा दे तो ये P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सारे इंटीजर्स होते हैं क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी जो है क्या आपका ट्रू है। ठीक है बच्चों, यानी सेकेंड पार्ट जो भी आपका क्या है, ट्रू है। अगला है कि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जी बोला है कि 0 तो होल नंबर है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन इसने क्या कहा है कि इट इज नॉट रैशनल नंबर। आपको पता है कि 0 को जो है हम 0 जो है एक होल नंबर होता है। 0 को जो है हम P/Q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। जब इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो क्यों नहीं 0 रैशनल नंबर नहीं होगा, होगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, 0 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक्सरसाइज 1A जो है पूरा ये कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो सभी के लिए, मतलब ये नहीं क्लास 8 के ही बच्चे देखेंगे, सभी कोई भी देख सकता है वीडियो। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अपर क्लास के लिए भी, लोअर क्लास के लिए भी बेनिफिशियल है, और ये वीडियो सभी को देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से रैशनल नंबर को जो है हम लोग, किस तरीके से रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे कि रैशनल नंबर जो है किस प्रकार से नंबर लाइन पे उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं बच्चों। रैशनल नंबर को कैसे हम दिखाएंगे नंबर लाइन पे, ये आपका एक्सरसाइज जो है 1B का ये होगा। ये सारे आपका जो भी हम इस बार बताएंगे एक्सरसाइज 1B के होंगे। तो एक्सरसाइज 1B में हम देखिए क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ऑन नंबर लाइन।
ठीक है बच्चों, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको दिखाना है 1/2, हमको क्या दिखाना है 1/2 को नंबर लाइन्स पे दिखाना है। देखिए हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों, देखिए इसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको 0 और इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको और छोटा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है 1 है। ठीक, 0 और हमको पता है कि 1/2 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये लेस देन क्या है 1 है ना, लेस देन 1 है और 0 से क्या है ये ग्रेटर है। आपको इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए पहले, अगर ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये वैल्यू किससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, तभी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपको पता है कि ये नंबर जो है 0 से बड़ी है और 1/1 से क्या है छोटी है 1/2। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसका हमने नाम A रख दिया और ये B है। अब 1/2 है, इसके जितना न्यूमरेटर में कितना लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में कितना लिखा है 2 लिखा है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का जो है कितना पार्ट कर देंगे, ऊपर कितना है 1, तो 1 का हम कितना पार्ट कर देंगे, नीचे जितना होगा उतना ही पार्ट कर देंगे, यानी 2 पार्ट है तो 2 पार्ट हम कर देंगे, यानी हम बीच में क्या कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम इसको कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, जितना नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में उतना ही हम लोग इसके क्या कर देंगे, पार्ट कर देंगे। तो ये आपका 1/2 जो है यहीं पे ये नंबर हो जाएगा 1/2। यही ये नंबर सिस्टम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो 1/2 जो है 0 और 1 के मिड में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कोई भी नंबर जो है दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसको मान लीजिए कोई भी इसको पॉइंट मान लीजिए C, यानी C पॉइंट पे जो है आपका 1/2 है। अब मान लीजिए आपको दिखाना है -3/4, -3/4 को किस पे दिखाना है, आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है 0 से क्या है बड़ी है, ये वैल्यू जो है 0 से क्या है छोटी है, 0 से छोटी है ना। और एक चीज़ और क्लियर हो जाना चाहिए कि ये -1 से क्या है ये बड़ी है, -1 से क्या है बड़ी है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लिए, मान लीजिए हमने मिड में क्या ले लिया 0 ले लिया। ठीक है, सभी को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि LHS यानी जो हमने एक लाइन खींच लिया और बीच में मान लीजिए हमने 0 मार्क कर दिया। आपको पता है कि इधर LHS कहते हैं इसको और इधर जो है आपका क्या होता है RHS होता है। LHS में क्या है, LHS की तरफ जो है आपकी कितनी कैसी वैल्यूज आएंगी, LHS की तरफ आपकी सारी जो है नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको मान लिया -1 और यहाँ मान लिया -2, इसको इधर मान लेंगे +1 और इधर मान लीजिए ये +2। अब ध्यान से देखिए इसमें आपको कौन सी वैल्यू दिखानी, निगेटिव में दिखानी ना, तो आपको इधर से नहीं मतलब, आपको मतलब है इधर से। अभी आपने पढ़ा है कि -1 जो है -1 से जो है ये बड़ा नहीं, हाँ -1 से ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 से क्या है, 0 से जो है ये छोटा है लेकिन -1 से क्या है बड़ा है। तो आपको पता है जब जितना इधर आप बढ़ेंगे उतना ही आपको छोटी वैल्यूज मिलेंगी और जितना आप इधर जाएंगे उतना ही आपकी बड़ी वैल्यूज मिलती जाएंगी। यानी इन दोनों के बीच में जो है ये लाई करेगा, क्योंकि -3/4 जो है क्या है वो -1 से बड़ा है और 0 से क्या है छोटा है। तो अब यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में यहाँ पे डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए बच्चों कितना है 4 है ना। तो हम 0 और 1 को बीच में, पहले सबसे जरूरी है कि ये चीज़ आप फाइंड कर लेंगे किसके बीच में वो रैशनल नंबर लाई कर रहा है, तो आसानी से वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो -3/4 है तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो हम इसके कितने पार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने 1 पार्ट कर दिया, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, अब गिनिए इसको 1 2 3 4 पार्ट हो गए ना बच्चे। अब देखिए ये जो होगा आपका -1/4 होगा। ठीक है, ये आपका -1/4 होगा, ये आपको -2/4 होगा और ये जो पॉइंट होगा ये जो है आपका -3/4 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको इनसे नहीं मतलब है, हमको किन से मतलब है, हमको केवल -3/4 पॉइंट को दिखाना है ना नंबर लाइन पे, तो हम बस उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ये देखिए -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए A', ये O' कर दीजिए। अगर आप इसको नाम दे देते हैं तो आपका जो है मान लीजिए इसको भी नाम दे दीजिए कुछ
बी नाम दे दीजिए, तो आपका बी पॉइंट पे क्या है -3/4। इस तरीके से आप जो है नंबर को आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और देख लीजिए जल्दी से, जैसे मान लीजिए आपका है क्वेश्चन -2/3 को नंबर लाइन पे दिखाना। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, तुरंत इस बार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आपने बीच में क्या लगा दिया 0, इधर आपकी प्लस की वैल्यू होती है +1 +2, इधर जो है आपकी किसकी वैल्यू होती है -1 -2। अब ध्यान से देखिए -2/3 है ना, अगर इसको पॉइंट में आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.66 ऐसे आएगा ना। यानी ये नंबर जो है माइनस लगने से तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये वैल्यू इधर ही कहीं पे होगा, माइनस साइड में ही होगा। ये तो बात आपको क्लियर हो गई है ना। अब ये क्लियर करना है कि किसके बीच में होगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6 आ गया, यानी 1 और 0 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, क्योंकि ये नंबर जो है 0 से क्या है बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है, ठीक है बच्चों। तो अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए बच्चों, इसके डिनोमिनेटर को देखिए कितना है, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो हम 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट कर देंगे 3 पार्ट कर देंगे। तो देखिए 1 और ये 2 पार्ट कर दिया, हमने 2 पार्ट कर दिया ना बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो होगा ये वाला -1/3 है, और ये जो है ये वाला पार्ट ये -2/3 है। तो बस यही आपका -2/3 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ आता है कि अगर होल नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, होल नंबर में कैसे जो है होल नंबर में होगा तो कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। तो उनको रिप्रेजेंट करने का लिए भी देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, फिर से एक बार, होल नंबर को कैसे हम लोग दिखाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि 13/5 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो सबसे पहले इस नंबर को पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि इसको डिवाइड किया जाता है, तो आपका 2 होल 3 क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। 2 होल 3 क्या आ जाएगा 5, 2 होल 3/5, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/5। बात समझ में आया ना। अब इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 × 2 = 10 and 2, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो नंबर है 2.6 आ रहा है ना, 2.6 आएगा। यानी ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव है तो RHS साइड होगा, और किनके बीच में होगा 3 और, तो भाई ये 3 से क्या है छोटा है और 2 से क्या है बड़ा है, यानी ये नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे बच्चे, मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन खींच दिया, ये नंबर लाइन खींच दिया हमने, और मान लीजिए हमने इसको मान लिया ये 0 है, ठीक है। हम इसको मान लिए कि ये क्या है 1 है, इसको हम मान लेते हैं कि क्या है ये 2 है, और इसको मान लेते हैं क्या है 3 है। आप जो है निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो इधर आप निगेटिव की चीज़ें उतना ही दिखा दीजिए। ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, ठीक है। लेकिन आपको काम किधर का है, आपको काम इधर ही का है ना, आपको इधर ही की वैल्यूज़ को जो है दिखाना है। तो देखिए आपको क्लियर हो गया कि 2 होल 3/5। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है ना, यानी अब 2 तो यहाँ पे आ गया, ये 2 नंबर तो हम यहाँ तक नंबर आएगा हमारा, ये जो पूरा नंबर है। लेकिन ये 3/5 क्या है एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में जितना है उसके नीचे जितना डिनोमिनेटर में है उतने ही पार्ट कर देंगे इसके, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके 1 2 3 4, तो ये आपके कितने पार्ट हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमको देखिए 2 होल 3/5 को रिप्रेजेंट करना है ना बच्चों, तो ये तो हमारा 2 हो गया ना, 2 हो गया, ठीक है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये 2 होल 2/5 हो जाएगा, ये 2 होल 2/3, यानी कहने का मतलब है कि हमारा क्या है 1/5 है, ये 2/5 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 3/5 यहाँ पे होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका 2 होल 3/5 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको, जैसे आपको 2 नंबर क्लियर हो गया कि 2 नंबर यहाँ आ रहा है, इसके बाद जितना नंबर ये बचता है उसके बाद जितना ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों 5 है, तो हम उसके बाद के नंबर को, और मतलब उन दोनों नंबर के बीच को जितना यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में उतने पार्ट कर लेंगे, और ये आपका 1/5 होगा, ये 2/5 होगा, ये 3/5, तो बस ये 2 होल 3/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आप पॉइंट आपका 13/5
5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही आ जाता है कि -30/5 है, तो -30/5 होता है तो इसको क्या लिखते हैं, -2 होल 3/5। यानी कहने का मतलब है कि -2 यहाँ तक तो हम जाते हैं, इसके बाद कितना है 3/5 और है ना, तो इन दोनों के बीच में हम कितना कर लेते हैं, 3 और 5 के बीच, 2 और 3 के बीच में हम 5 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। तो ये आपका 1 क्या कहलाएगा, ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये आपका कितना है 3/5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा -13/5। यानी गिन के 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो होगा वही आपका -30/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और नंबर बता देते हैं जिससे आपका एक्सरसाइज पूरा ये क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। एक बार और ऐसे एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 4 होल 2/3। क्या दिया है बच्चों, 4 होल 2/3 दिया हुआ है ना, 4 होल 2/3। इसको जो है हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने एक नंबर लाइन खींच लिया, ठीक, आपने बीच में 0 मार्क कर दिया, आपने इधर लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, एकदम इक्वल। ये जो भी नंबर रखेंगे आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ये 1 2 मार्किंग करिएगा, ठीक ना, 3 4 और ये आप क्या हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 -4। अगर इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये हो गया आपका -5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका नंबर क्या है 4 होल 2/3 है ना। अगर इसको हम अलग अलग कर लें तो 4 + 2 क्या लिख सकते हैं 3। यानी ये तो क्लियर होगा कि हमारा 4 तक तो ये नंबर जा ही रहा है। उसके बाद कितना जा रहा है 2/3, तो डिनोमिनेटर में देखिए कितना है 3, तो 4 के बाद जो और 5 के बीच में कितने पार्ट कर देंगे 3, तो 1 2 3 पार्ट्स हो गए। तो ये आपका 1/3 है, ये क्या हो गया आपका 2/3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 होल 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप नंबरों को जो है नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहेंगे तो ये सारे पॉइंट्स के आप नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये O हो गया, ठीक ना। अब इसको O नाम दे दीजिए, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, आप इसको नाम दे सकते हैं E', ठीक ना, इसको F। इसी तरीके से आपके जो भी इधर के नंबर हैं इन सबको आप दिखा सकते हैं, A', B', C', D', E'। ठीक है, तो इस तरीके से जो है F' कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबरों का, यानी जो आपका E पॉइंट पे है, E जो पॉइंट है आपका 4 होल 2/3 है। 4 होल 2 क्या है बच्चों 3 है। ये आपका पॉइंट E जो है किसको डिनोट कर रहा है 4 होल 2/3 को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, होल नंबर वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो वैसे नंबर आएंगे तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। केवल आपको निगेटिव आएगा तो निगेटिव की तरफ नंबरों को प्लेस करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव की तरफ नंबरों को क्या करेंगे बच्चों प्लेस करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके 0 के लेफ्ट हैंड जो है नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और 0 के जो राइट हैं आपके क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, 0 के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। तो उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 1 भी जो है आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी परेशानी होगी, आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।